नमस्कार। किडनी स्टोन बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट में बन चुकी है। बहुत पेशेंट किडनी स्टोन के देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है किडनी स्टोन इतनी फ्रीक्वेंसी में इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है? तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं। आज की डेट में जो खान पान है हमारा, और खान पान में बदलाव, खाना पीना हमारा अच्छा नहीं है, इसके कारण और साथ के साथ जो लगातार आज की भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है, इसमें कहीं ना कहीं हर एक जो आदमी को स्ट्रेस और तनाव है, और वजन लगातार बढ़ रहा है, और जो बेसिक अवेयरनेस है, जो हमें नॉलेज होना चाहिए किडनी स्टोन के बारे में, वो हमें नहीं होता है। जिसके कारण हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें कौन सी फूड आइटम खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो इसका अगर हमें नॉलेज होता है तो हम काफ़ी हद तक जो किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने में सफल होते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा मुख्य वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम जो बार बार किसी को स्टोन बनते हैं, फैमिली हिस्ट्री में जो पेशेंट रिस्क फैक्टर उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे है जिनको किडनी स्टोन बन सकते हैं, उनमें किडनी स्टोन ना बने, तो इसके ऊपर आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। ये आप लोगों को भी पता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसी कड़ी में हम आज जो किडनी स्टोन ना बने इसके ऊपर बात करेंगे। किडनी स्टोन जो डिफरेंट कंपोजिशन होती है इनकी, जो केमिकल्स है, कुछ मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, इनके मिलने से स्टोन्स बनते हैं, इनकी हमें जानकारी होना जरूरी है। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे कॉमन स्टोन है, मतलब जो 80 से लगभग 85% जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं जो ऑक्सलेट वाले जो फूड आइटम्स है, जिनमें ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो कौन कौन से फूड है जिनको आपने अवॉइड करना होता है। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं चुकंदर, नट्स, पीनट्स, या फिर जैसे कुछ रूबरब्स है, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसमें भी स्पेशली हम देखते हैं कि जो पालक है, ये सारी चीजें, साथ के साथ डेट्स, रसबेरीज, इनमें भी जो ऑक्सलेट का कंटेंट है वो ज्यादा होता है, इनको आपने अवॉइड करना है। जो कैल्शियम का कंटेंट हम देखते हैं, अगर जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है, जो आर्टिफिशियल हम बाहर से सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। एक नॉर्मल लेवल से अगर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, वो भी किडनी से ही रिमूव आउट होना है बॉडी से, तो अगर वो एक नॉर्मल जो लेवल है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो कैल्शियम के स्टोन बनने में हेल्प करता है। इन चीज़ों को भी हमने जो सप्लीमेंट्स है कैल्शियम के, इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो स्टोन हम देखते हैं, यूरिक एसिड यानी यूरेट के क्रिस्टल के स्टोन बनते हैं। तो ये अगर जैसे स्टार्टिंग में अगर यूरिक एसिड आपका कॉन्टिन्यूसली हाई रह रहा है, तो आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होते हैं, वहाँ पे यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ किडनी के अंदर भी ये यूरेट के क्रिस्टल जमना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए जो यूरेट है यानी ये क्यों बढ़ते हैं। ये जब हम प्रोटीन रिच डाइट यूज करते हैं, जैसे मीट, चिकन, अंडा, या फिर पल्सेस, स्पेशली हम इसमें देखते हैं छिलके वाली जितनी भी दालें हैं, इसमें भी इसके अंदर हम देखते हैं सफेद चना और राजमा स्पेशली, और बीज वाली सब्जियां, ये सारी जो आइटमें हैं, इनसे प्रोटीन कंटेंट बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है। अल्टीमेटली वो एक्सक्रीट होना होता है किडनी से। अगर किडनी के अंदर यूरेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें यूरेट के क्रिस्टल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ये हमने अवॉइड करनी है। इनको हम जो यूरिन का टेस्ट है, यूरिन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम इसको पता कर सकते हैं। उसमें हमें यूरेट के क्रिस्टल अगर मिलते हैं या फिर ऑक्सलेट के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, फिर हम थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे जो स्टोन है वो किस केमिकल कंपोजिशन से बन रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी फूड स्टफ्स है उनको अवॉइड कर सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए। अगले जो स्टोन है स्ट्रोवाइट स्टोन, लगातार बार बार जो इन्फेक्शन हमें यूटीआई होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये स्टोन बनते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखना होता है जो बार बार हमें यूटीआई हो रहा है उसको हमें कम करना है, वो ना हो। इसके लिए जो पर्सनल हाइजीन है, प्राइवेट पार्ट्स की जो साफ सफाई का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। इसके साथ यूरिन को भी हमें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, इससे यूरिनरी रिटेंशन और साथ के साथ फिर यूरिनरी स्टोन
और साथ में फिर यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी आपको यूरिन के लिए अर्ज है उस टाइम आपको जाना है, ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं करना है। नेक्स्ट जो हम अभी बात करते हैं ये तो है जो जिस केमिकल कंपोजिशन या मिनरल सॉल्ट से ये स्टोन बनते थे उनको अवॉइड करना। अभी हम बात करेंगे जो जनरल जो फूड आइटम्स है, कुछ टिप्स है जो हमें अवॉइड करने होते हैं जिनको स्टोन हुए होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जैसे पालक, बीन्स है, टमाटर है, बैंगन है, कद्दू है, इन सारी चीज़ों को हमने नहीं खाना होता है। सी फूड है जिसमें हम सॉल्ट का कंटेंट, सोडियम का कंटेंट ज़्यादा मिल सकता है। साथ में लो फैट डाइट या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है, यानी जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के जो सोर्सेज है वो भी हमने कम से कम यूज़ करने हैं। एक्सेसिव शुगर एंड सॉल्ट ये भी हमने कम यूज़ करने हैं, या इनको अगर हम अगर किसी पेशेंट को स्टोन की दिक्कत है तो वो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। बहुत जो मिनिमल सॉल्ट है उनको यूज़ करना चाहिए। विटामिन C या विटामिन D इनका भी अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, एक जो एडिबल जो हमारे जो नेचुरल हमारी डाइटरी जो कैल्शियम है वो बॉडी के लिए ठीक है, क्योंकि वो इसलिए ठीक है, इसके साथ जो ऑक्सलेट है वो कंबाइन करता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और ये इजीली हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है। और इसलिए जो कैल्शियम के जो डाइटरी कंटेंट है वो ज़रूरी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं वो जब तक आपको ज़रूरत ना हो आप यूज़ ना करें। इसके साथ हम देखते हैं कि अगर हाइड्रेटेड रहे, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें, वजन आपका कम रखें, आप ये चीज़ें आप ध्यान दें। अब हम बात करेंगे जो किडनी स्टोन अगर आपको है तो उस स्थिति में आप किन खाने की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दही, छाछ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपका डाइटरी कैल्शियम है वो ज़्यादा होगा, जो ऑक्सलेट के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है जो इजीली फिर बॉडी से निकल जाएगा। साथ में पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने पीना है। अपना जो यूरिन है वो ज़्यादा आपने कंसंट्रेटेड होने नहीं देना है, जिससे आपके जो मिनरल्स और सॉल्ट है रिटेन होंगे किडनी के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से जो सॉल्ट्स और मिनरल है वो फ्लश आउट होते रहते हैं किडनी से। तो इससे अगर थोड़ी बहुत जो छोटे छोटे कंक्रीशन है, रेतील जो आपको स्टोन के कारण बनती है वो ज़्यादा पानी पीने से रिमूव आउट होगी अपने आप। तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए। जो नॉर्मल पानी का इंटेक कम से कम, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 3 से 4 लीटर पानी एक स्वस्थ मनुष्य को पीना चाहिए। अगली हम बात करते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे ऑरेंजेस है, किन्नू है, वो भी पथरी के लिए बहुत अच्छे हैं। ये फ्रूट कहीं ना कहीं पथरी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। साथ के साथ फ्रूट्स में हम देखते हैं बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स है, कीवी है, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी है, गोभी को आप यूज़ कर सकते हैं। नींबू और नींबू पानी ये बहुत अच्छा किडनी स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करता है। लगातार आप नींबू को यूज़ कर सकते हैं। अगला है एप्पल सीडर विनेगर, इनको ये किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। साथ के साथ जो ऑलिव ऑयल यानी जो जैतून ऑयल, ये बहुत अच्छा है किडनी स्टोन के लिए, लगातार इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुल्थ की दाल जिसको हम हॉर्स ग्राम के नाम से जानते हैं, इसको आयुर्वेदा में ये मानते हैं कि ये किडनी स्टोन को ब्रेक करने का काम करती है, डिसॉल्व करने का काम करती है। इसके साथ जितनी भी दालें हैं उनको हमने अवॉइड करना, लेकिन जो चना है, जो बिना छिलके की दालें हैं, ब्लैक चना है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी कुछ फूड आइटम्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किडनी स्टोन के केस में। और अब कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो होम्योपैथी के अंदर आती है। अगर किसी पेशेंट को लगातार किडनी स्टोन बन रहे हैं या फैमिली हिस्ट्री में उनके किडनी स्टोन है या कोई और किडनी स्टोन के जो रिस्क फैक्टर है उनमें पेशेंट बिलोंग करता है, तो उस स्थिति में आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये 4 मेडिसिन है। सबसे पहले चाइना ऑफिसिनेलिस, फिर कार्डस मैरियानस, कैलकेरिया रिनेलिस, फ्रेग्रिया बस्का, ये तीनों मेडिसिन, इन चारों मेडिसिन को आपने जब भी यूज़ करना है, एट ए टाइम आपने एक मेडिसिन को यूज़ करना है।
जब आप किसी एक मेडिसिन को यूज करेंगे, स्टार्टिंग में जब भी यूज करेंगे तो 1 ml पावर में इसको यूज करेंगे। 2 से 3 बूंदे आधे आधे घंटे में 3 बार आपने यूज करनी है। 15 दिन में फिर सेम पोटेंसी आपने सेम मेडिसिन की यूज करनी है, 2 से 3 बूंदे आधे आधे घंटे में 3 बार। फिर उसके बाद आपने 1 मंथ के बाद यूज करना है सेम 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार। फिर उसके बाद आपने 4 महीने के गैप में, जब आपको 4 मंथ्स हो जाएंगे, तब आपने यूज करना है 10 ml पावर में। अभी आपने 10 ml पावर में यूज करना है 2 से 3 बूंदे 3 डोजेज। फिर उसके बाद आपने 6 मंथ्स पे यूज करना है 10 ml पावर में 2 से 3 बूंदे। ये इसका शेड्यूल रहेगा। ये है तब अगर किडनी स्टोन बन रहे हैं, अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्म हो रहे हैं, बार बार रिकरेंट स्टोन बन रहे हैं, तो उस स्थिति में उनको प्रिवेंट करने के लिए आप हाइड्रेंजिया और लाइकोपोडियम को यूज कर सकते हैं। जो पहले मेडिसिन का जो शेड्यूल है डोजेज का, कितने टाइम बाद रिपीट करना है, आप सेम इनको भी यूज कर सकते हैं। जो मेडिसिन की डोज है, रिपीटेशन है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। तो इसके लिए जो भी आपके नियर बाई जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आपके जो भी क्वेरीज है उनका हम जवाब दे सकें। और साथियों, अगर आपको हमारी आज की जो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की हो, तो आप हमारे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमें एनकरेज करता है, हमें उत्साहित करता है आपका ऊपर हम काम करते रहे, आपकी हेल्थ के ऊपर हम काम करते रहे। ऐसे ही एक अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे, एक नई ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।